हे महाराज, राजकुमार मेघनाथ राजकुमार मेघनाथ वीर गति को प्राप्त वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या कहा? हाँ महाराज। ओह, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। याद आया। अब मुझे मेरे पुत्र अही रावण को याद करना चाहिए। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। कहिए पिताजी, आपने पुत्र अहिरावण को किस लिए याद किया है? और आपके मुखमंडल पर ये चिंता कैसी? पुत्र अही रावण अपने सिर पर बहुत भारी विपत्ति आ गई है। इस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय कुमार और सारी सेना मारी जा चुकी है। अब तुम कोई ऐसी युक्ति करो जिससे शत्रु समाप्त हो जाए। हे पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। ऐसा कौन सा वैरी है जिसको मैं धूल में न मिला सकूं? आप उनका नाम बताइए। ए बेटा, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं वो। उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उन्होंने बहन शूर्पणखा की नाक काट दी और उसी दिन में उनकी नारी सीता को हर लाया था। बस यही उसका कारण है। हे पिताजी, किसी की नारी को चुराना धर्म नहीं है। आपने बिना विचारे युद्ध मचाकर सेना और वंश का नाश कर दिया। यद्यपि यह बात बिल्कुल उचित नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए उन दोनों भाइयों का अपहरण करके पाताल लोक ले जाऊंगा और देवी जी की बलि चढ़ा दूंगा। निश्चय ही पुत्र, तुम ऐसा ही करना। जाओ और उन दोनों को देवी की बलि चढ़ा दो। जय शंकर। जय शंकर की। हे प्रभु, अब हमें यहीं पे विश्राम करना चाहिए। कल सुबह कल युद्ध की तैयारी करेंगे। ठीक है विभीषण जी। हे हनुमान जी, मेरा संध्या वंदन का समय हो गया है। मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ और आप पूरी तरह सावधान होकर रहना। यहाँ मायावी राक्षस आते हैं, इसलिए बड़े सावधानी से रहना। ठीक है भैया, आप जाइए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। हे हनुमान जी, मैं अब संध्या वंदन करके आ गया हूँ। आप जाइए और विश्राम कीजिए। अब मैं यहाँ पहरा देता हूँ। ठीक है भैया।
हे हनुमान जी, आप यहाँ सो रहे हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कहाँ है? हे भैया, अभी आप ही ने तो मुझे विश्राम करने के लिए कहा था। हे हनुमान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ संध्या वंदन करके। नहीं भैया, अभी आप ही आए थे ओह। और मुझे विश्राम करने के लिए आपने ही कहा था। ओह, मुझे याद आया, जरूर अहिरावण मेरा वेश बनाकर आया होगा और वही अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया होगा। आप पाताल लोक में जाइए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का पता लगाइए। ठीक है भैया, आकाश में हो पाताल में हो, हर जगह नजर दौड़ा दूंगा। स्वामी का पता लगाने में सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। पवन पुत्र की है गदा, पाताल लोक तक जाती है। अहिरावण समल, मौत तुम्हारी आती है। जय श्री राम। हे द्वारपाल, आज्ञा महाराज। मैं इन दोनों बैरियों को माता चंडी की भेंट चढ़ाने दरबार में लेके जा रहा हूँ। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। हे वानर, तुम कौन हो और मुझसे पूछे बिना अंदर कैसे जा रहे हो? पहले ये बता, तू कौन है? मैं तुम मुझे एक मिनट। तुम मुझे जानते नहीं? मैं हनुमान का पुत्र हूं और मेरा नाम मकर ध्वज है और मैं यहाँ पर अहिरावण महाराज का द्वारपाल हूं और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हनुमान का पुत्र? जी। भला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? अगर आप हनुमान हैं तो आप ही मेरे पिता हैं। आप याद कीजिए, जब आप रावण की लंका को जलाकर और अपनी पूंछ को सागर में बुझा रहे थे, उसी क्षण आपके शरीर के पसीने की बूंद एक मछली के अंदर चली गई और उसी से मेरी उत्पत्ति हुई। हे पुत्र, मेरी बात सुन। जी। तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी को चुरा कर ले आया है। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसीलिए मेरी आज्ञा मान और मुझे अंदर जाने दे। आप मेरे पिता हैं, इस कारण मैं आपका आदर करता हूं, परंतु मैंने महाराज अहिरावण का नमक खाया है, इसलिए मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने सकता। हे पिताजी, मैं अपने स्वामी से नमक हरामी नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
करना है तो कर लो। वैसे तुम्हें इस पाताल लोक में कोई बचाने आने वाला नहीं है। देवी को प्रसन्न किया जाए। करो महाराज। मैं भी आया द्वार तिहारे मां, मैं भी आया द्वार तिहारे, भर दे ज्योति काली तेरी, जगमग ज्योति निराली मां शेरा वाली, जगमग ज्योति निराली। जय अम्बे जय जय जगदम्बे मां, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय चामुंडा काली तेरी, जगमग ज्योति निराली मां शेरा वाली, जगमग ज्योति निराली। जो भी प्रगर तुम्हारी आया, जय अम्बे श्री शरण तिहारी आया, जय अम्बे से आस लगाई मां, तुझसे आस लगाई। मैदान दे मुझको मैया, जय जय अम्बे, मैदान दे मुझे मैया, बिगड़ी बातें बनाए मां, बिगड़ी बातें बनाए। अपने भक्तों की रक्षा दे मां, अपने मन पर बरसा दे, रखवाली तेरी, जगमग ज्योति निराली मां शेरा वाली, जगमग ज्योति निराली। जब जब देव तनुज के बैसे, जय अम्बे, जब जब देव तनुज के बैसे, कांपे और थर आए मां, कांपे और थर आए। तब तब नाना रूप बनाकर, जय अम्बे, तब तब नाना रूप बनाकर, पापी दुष्ट कपाए मां, पापी दुष्ट कपाए। अपने भक्तों की रक्षा को मां, अपने भक्तों की रक्षा को, करवाली तेरी, जगमग ज्योति निराली मां शेरा वाली, जगमग ज्योति निराली।
हे हनुमान जी, मुझे इस वक्त आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप कहाँ हैं? हे हनुमान जी, आप कहाँ हैं? हम बार बार आपको याद कर रहे हैं। कर लो, याद कर लो। इस पाताल लोक में कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। देवी को भोग लगाओ महाराज। वाह हमारी देवी, वाह वाह वाह, वाह हमारी देवी, वाह वाह। अरे ओरा की देवी गंडेर की भूखी, ओरा की देवी गंडेर की भूखी, मारी देवी लड्डू खाए। वाह मारी देवी, वाह वाह वाह, ओ वाह मारी देवी, वाह वाह वाह। ओरा की देवी, ओरा की देवी बूंदी की भूखी, ओरा की देवी बूंदी की भूखी, मारी देवी केला खाए। वाह मारी देवी, वाह वाह वाह, वाह मारी देवी, वाह वाह वाह, वाह मारी देवी, चढ़ा दो देवी को इन दोनों की बलि। हाँ, इस गोरे को इस काले को चंडी की भेंट चढ़ा दो। इस गोरे को इस काले को चंडी की भेंट चढ़ा दो। अपमान कर रहा है, अपमान कर रहा है, और फिर अपनी मौत का सामान त्याग रहा है। इन दोनों को चंडी की भेंट चढ़ा दो। जय श्री राम। हे बंदर, तू भी अपने महाराज के साथ मरने के लिए यहाँ चला आया? ठहर बाजी, अभी मजा चखा देता हूँ मैं। तेरी हड्डियों को पीसकर सुरमा बना देता हूँ। जय श्री राम। पता चल गया। जय श्री राम। जय श्री राम। कहो क्या समाचार
समाचार है? महाराज, समाचार, महाराज, आपका पुत्र अहिरावण वीर गति को प्राप्त हो गए। ओह, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। अभी तो मैं जिंदा हूं। महाराज, मैं भी आपके साथ हूं। अब समय आ गया है। अब मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और उन दोनों तपस्वियों को मार कर ही आऊंगा। ठीक है महाराज, चलो मेरे साथ। चलो। अरे, अब नहीं बचोगे तुम। तुमने मेरे पूरे कुटुंब को मार दिया। अरे अभिमानी, आ गया तू मरने के लिए? अरे बंदर के बच्चे, तूने बड़ा परेशान किया है हमें। ठहर बाजी, अभी मजा दिखा देता हूं मैं। हड्डियों को पीसकर सुरमा बना देता हूं। अब मर जा और मरने के लिए तैयार जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे रावण, तू धन्य है और तुझे जन्म देने वाली माता धन्य है जो तू मेरी मुष्टिका के प्रहार से बच गया। मेरी मुष्टिका के प्रहार से तो पर्वत भी चूर हो जाते हैं। जय श्री राम। अब मेरी मुष्टिका का प्रहार सहन कर। अरे हनुमान, तेरी माता को धन्य है जो तूने मेरी मुष्टिका का प्रहार सहा। जा और उस वनवासी राम को भेज। अरे अभिमानी, मेरे प्रभु ही तेरा नाश करेंगे। जय श्री राम। आ गए? आ गए। अभी पता चल जाएगा। ये युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल। बातों से बात नहीं बनेगी यहां। ये युद्ध स्थल है वीरों का और कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे है यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। यह सुरपनखा की नाक नहीं और पीछा नवाली वानर का है। और यह नहीं शिकार सरवण का है, लोहू ये लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है
रावण छोड़ने हे रावण यूं बातों का अंबर न शोभा पाता। ऐसी बातें करते हो। रण में बातें करने वाला कायर बे भी आता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। मुझे समलोभ वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। अरे तपस्वी, ओ बे तपसी बावरे, और बड़ा बोल मती अरे बात बनाता, बात बनाता, और किस लिए तू मन अपने की अरे मन अपने की खोल, कभी मैं नहीं डरने वाला हूँ। कभी मैं नहीं डरने वाला हूँ, और तुझे नहीं है खबर इंद्र को वश करने वाला हूँ। संभल कर जो तू आया, तो फिर क्यों विलंब लगाया। अब लड़ाई नहीं है तपसी, सुनता है कि लड़ाई नहीं है लपसी, और प्राण बचाना कठिन होएगा। अरे मूड मत तपसी, क्यों ज्यादा बक बक करे और रख जुबान को बंद। और रख जुबान को बंद। अरे सारे तीर चला चुके और अब आए। फरजंद बहुत कुछ से की दिखलाता अब आए फरजंद बहुत कुछ से की दिखलाता है। बहुत कुछ से की दिखलाता है। अरे बेईमान बदजात भला क्यों सर चढ़ता जाता है। अरे हट पीछे मरदूत मुफ्त क्यों बदलाता है। मुफ्त क्यों बदबू फैलाता है। अरे अब भी आजा बाज जान की खैर अगर चाहता है।
शैतानी में, सुनता है? क्या बकता है? कसर नहीं शैतानी में, जानता है राम आज तू है कितने पानी में। कैसी बकवास करता है, ऐसे नहीं मानेगा तू। अब मरने के लिए तैयार हो जा, आज तेरा काल आ गया है। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है, पहले आप अग्निबाण से अमृत कुंड को सुखाइए, जिसके बाद ही रावण मरेगा। अरे कुलघाती, इसे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले तुझे देखता हूं। अरे कुलघाती, तूने अपने पूरे कुटुंब का नाश करवा दिया। हे राम, देख लो राम, मैंने अपने जीते जी तुम्हें अपनी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। और सुनो राम, तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, इसीलिए ये मेरी हार नहीं है, ये तुम्हारी हार है। हे भैया लक्ष्मण, रावण चाहे जैसा भी था, परंतु एक विद्वान राजनीतिज्ञ भी था, इसलिए तुम जाओ और रावण से राजनीति की शिक्षा लेकर आओ। जैसी आज्ञा भैया। हे पंडित रावण, हे लंकेश, हमारी शत्रुता जीते जीते
अब इन विचारों को दिल से निकालकर मुझे राजनीति सिखाइए। हे लंकेश, मैं फिर विनती करता हूँ, हमें राजनीति सिखाइए। हे भैया, रावण ना तो आंखें खोल रहा है और ना ही मुंह से कुछ बोल रहा है। ये लक्ष्मण, मैं देख रहा था कि तुम रावण के सिर की तरफ खड़े थे, और शिक्षा लेने वाले कभी भी सिर की तरफ नहीं होते। तुम फिर से जाओ और उनके चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम करो और फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। हे लंकेश, पुराने वैर भाव को भुलाकर मुझे राजनीति की शिक्षा दीजिए। सुनो लक्ष्मण, पहली बात, जो काम करना हो उसे तत्काल करो। मैंने नरकवासियों का दुख देखकर सोचा था कि इन्हें भव से पार कर दूंगा, और स्वर्गवासियों का सुख देखकर सोचा था कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाकर मैंने स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का प्रण लिया था, परंतु कल करते करते मेरा मरण समय आ गया और वो कार्य नहीं हो सका। इसीलिए कहा है, काल करे सो आज, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा गम। और दूसरी बात सुनो, लाओ मुझे मेरा धनुष दो और बाण भी दो। बस अब मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मार सकता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं, शत्रु पर कभी विश्वास न करना और शत्रु को कभी कमजोर भी मत समझना। लो, और तीसरी बात, पाप कर्म को दिन में बिल्कुल मत आने देना। सोच विचार कर ही कोई बात दिल में लानी चाहिए। बिना विचारे यदि मैं जानकी को नहीं हरता तो आज राक्षस कुल का नाश नहीं होता। हे राम, सुनो, बताओ कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई है? हे लंकेश, इस युद्ध में तो मेरी ही जीत हुई है। नहीं 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 राम, इस युद्ध में मेरी जीत हुई है। मैंने शपथ ली थी कि जीते जी कि तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और वो शपथ मैंने पूरी की।
और अब तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। ये मेरी जीत है। ओ हे विभीषण जी, आप रावण के दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। हे सुग्रीव जी, आप जाओ और विभीषण को लंका का राज्य घोषित करो। जो आज्ञा प्रभु। हे हनुमान जी, आप जाओ और अशोक वाटिका से सीता को ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम।